नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। इनमें से एक अहम कदम है 7 मई को देश भर के 244 जिलों में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल यानी कि मॉडल अभ्यास है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में सही प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग देना है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित खतरे या आतंकी हमले की स्थिति में जनता सुरक्षित रह सके। बिहार के 5 प्रमुख जिलों यानी कि पटना, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय में भी इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चले कि मॉक ड्रिल के दौरान 7 मई को शाम 7 बजे से 7:10 जो होता है, फिर तब तक घरों और कार्यालय और इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों की बत्तियां बंद कर दी जाएगी, जिससे एक ब्लैकआउट यानी कि अंधेरी की स्थिति बनेगी। साथ ही विभिन्न स्थानों पर तेज आवाज में सायरन बजाए जाएंगे ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की ट्रेनिंग दी जा सके। यह ड्रिल इस बात की जानकारी देने के लिए है कि हवाई हमलों की स्थिति में नागरिकों को क्या कदम उठाने चाहिए और आपको बता दें उन्हें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस पूरे अभ्यास इस चीज का कराया जाएगा। वही पटना में इस मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान गांधी मैदान, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच और अन्य प्रमुख स्थानों पर सायरन बजेंगे। इस दौरान सड़क पर आपको बता दें सड़क पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी दौड़ेगी ताकि लोग आपातकालीन सेवाओं के बारे में जान सके। बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण और नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इस मॉक ड्रिल के लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है। पटना के डीएम और अधिकारियों की बैठक इस विषय पर पहले ही हो चुकी है ताकि सब कुछ सही ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास है जिसमें नागरिकों को यह सिखाया जाएगा कि हवाई हमले या आतंकवादी हमले जैसी परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए। चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अभ्यास है और लोग इससे घबराए नहीं। ये रिहर्सल नागरिकों को और ज्यादा आपातकालीन सेवाओं को भविष्य में बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए है। इस अभ्यास के दौरान आपको बता दें 6:58 सायरन बजाए जाएंगे, फिर इसके बाद 2 मिनट तक चलेगा ये सायरन, उसके बाद बिजली काट दी जाएगी और 7:10 में फिर से सायरन बजेगा। इस दौरान सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को भी अपनी गाड़ी की लाइट बंद करने के लिए कहा जाएगा, जबकि एम्बुलेंस को इससे छूट दी जाएगी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी भी संकट के दौरान लोग सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सके और सुरक्षित रह सके। और क्या कुछ यहाँ पर बातें हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखिए वो वीडियो। ड्रिल है, एक्सरसाइज है और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहेंगे लोग, किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। 7 बजे तो बहुत पीक रहता है, गाड़ियाँ सड़क पर, तो क्या गाड़ियाँ चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लें। लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहाँ है वहाँ पर रुक जाए, गाड़ी की लाइट ऑफ कर लें। वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है। अच्छा प्रश्न है आपका, मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह चूंकि तो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाए, उनका क्या? एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी। चूँकि ये मॉक ड्रिल है इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ ना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा या फर्स्ट एड का और अन्य चीज़ें जो होंगी उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा। उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये ब्लैकआउट। हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में, अभी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य वही हो रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह है क्या सेंसिटिव होंगी? सर सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें
और सायरन की आवाज़ पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। नहीं, स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोग का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स जो है वो शामिल हैं, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है, और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेजेज और मेडिकल टीम हम लोग की है वो लोग भी शामिल हैं, और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिले आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं है? ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है, और उसी हिसाब से 244 जिलों में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे हम लोग। उस समय जो किशनगंज और अररिया का अलग जिला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं। बाकी मूल रूप से 4 ही जिले, तो 6 जिलों में। सायरन कितनी देर तक बजेगा? पूरे टुकड़े में बजेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोगों का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे और 2 मिनट तक लगातार बजेगा, 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें, और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं जाए। टीम सर ने बता दिया है और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नज़र रखनी है। जो ब्लैक आउट का कल एक्सरसाइज होना है तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहाँ भी हैं लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहाँ से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की व्हीकल्स हैं या और पीए सिस्टम जहाँ जहाँ भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी रखनी है। बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे, और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है, और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की ज़रूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। सर एक सवाल ये था कि क्या प्रमुख जो जगह है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग, और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार। तो कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग काम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मीडिया के जो हमारे मित्रगण हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, डिजिटल मीडिया के सभी लोगों का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एक संदर्भ में बुलाया है। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 ज़िले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी ज़िले हैं उसमें 6 ज़िले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 ज़िले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। ये 6 ज़िले हैं। बेगूसराय में बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी, ये 2 हैं। इस प्रकार से कुल लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को
7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना जिले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं, उन सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका है और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उसके माध्यम से भी हम लोग सबसे अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में, और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा। कुल हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोगों के फिक्स सायरन हैं, एक सचिवालय में है और एक हम लोगों का एनआईटी जो है वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस एडीएम आपदा होंगे। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहाँ पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे तक लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, जिस पर कि सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बिहटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से भी, तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके और सभी जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहें और मिनिमम जो डैमेज हो मिनिमम हो, ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है तो फिर इवैक्यूएशन या अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग उसकी मॉक ड्रिल करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है हमारे यहाँ गृह विभाग बिहार सरकार के और मुख्य सचिव महोदय ने अभी बैठक भी किया था, उसके आलोक में कि कल 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, पूरे जिले वासियों से, कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है। और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जरूरत पड़े तो हम लोग कितना तैयार हैं। थोड़ा सा ये होगा कि अपने लिए फूड स्टोरेज करने, तो इसके लिए सर क्या कुछ आपका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। हम लोगों की प्रिपरेशन कैसी है उसकी तैयारी है, अगर ब्लैकआउट करना पड़े तो कैसे हम लोग करेंगे। और इसमें सामान वगैरह कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सामान्य एक्सरसाइज है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का हो रहा है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जगह ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, लोगों को अलर्ट रखने के लिए, लोगों को करने के लिए बहुत सारे देशों में। इसमें पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई सामान वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरी टीम में संख्या कितनी जो लगे, जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा लगभग मोटा मोटी हम लोग के 1000 लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे 450 सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनको हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद होमगार्ड और पुलिस बल और बाकी भी पदाधिकारी कुछ, तो लगभग 1000 लोग शामिल रहेंगे। सर, एक सवाल है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, पटना जिला के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है?
इस पर ये SP साहब कैसे ये बताएंगे? तो एसएसपी साहब बता सकते हैं, लेकिन वो सामान्य जो अलर्ट है वो उसी प्रकार की विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से